नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकती है और ना ही हवा सोख सकती है। इस श्लोक को हमने तब तब सुना जब जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला गया, इतनी दूर कि लौट कर वो दोबारा आ नहीं सकता, हम कभी उससे मिल नहीं सकते हैं। आत्मा के बारे में सब कोई सब कुछ कहता है, सुनता है, लेकिन क्या आपने कभी आत्मा को देखा है? क्या आपने जाना है कि आपका अपना जब जाता है आपको छोड़कर, आप तो खूब आंसू आंसू बहा बहा कर रोते हैं, दुख करते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है, लेकिन आपसे ज़्यादा दुख उस आत्मा को होता है जो उस समय उस शरीर से निकल गया। और पंछी कैसे एकदम से अपने घोंसले से बाहर निकल जाए और उसे ज्ञात ही नहीं हो कि अचानक यकायक उसके साथ क्या हुआ है, उसका घोंसला गिरकर बिखर गया, ऐसी दशा हो। कहते हैं ना, गुरु बिन होए न विवेक, गुरु बिन मिले न देव। गुरु बिन होए न विवेक, गुरु बिन मिले न देव। यानी ना तो गुरु के बिना विवेक प्राप्त होता है, ना गुरु के बिना भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इसको भी हम आज सच्ची घटना के द्वारा जानेंगे। आइए आज की रामायण सत्संग को शुरू करते हैं और हनुमान जी का गुणगान करते हुए रामायण को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं आत्माओं से मिलता हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं की पीड़ा को जानता हूँ और उनकी पीड़ा को जितना हो सके दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये कहीं सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये साक्षात सत्यवाणी कह रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे अनेकों जीवन के उदाहरण हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं आपको अपनी रामायण सत्संग के ज़रिए लेकर जा रहा हूं और आपको जीवन की सत्यता का बोध कराऊंगा। यही मेरे कृष्ण की आज्ञा है और यही मेरे कृष्ण की लीला है। मेरे कृष्ण ने कहा कि तुम्हें भी अपने जीवन की उस सबसे बड़ी दुखद घटना का जिक्र सबसे करना है और सारे संसार को बताना है कि मोह का बंधन क्या होता है, प्रेम का बंधन क्या होता है, मोह कट सकता है क्या, मोह खत्म हो सकता है क्या, और मोह और प्रेम के बीच का जो द्वंद्व होता है, क्या कभी इस युद्ध को हम खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी घटना के द्वंद्व में मैं भी पिछले 3 वर्षों से, जब से मेरी माँ तारा मुझे छोड़कर राधा लोक चली गई,
इस संसार को त्याग कर, अपने देह का त्याग कर भगवान श्री राम साक्षात उन्हें अपने साथ ले गए। तब से लेकर अब तक बस उन्हीं घटनाओं का जिक्र मैंने आज तक अपनी रामायण सत्संग में नहीं किया, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं अपने केशव से कहता हूँ कि केशव, ये तुम्हारी माया जो है ना, ये मोह जो है ना, ये इतनी दुखदाई है। ये एक ऐसी गोली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो इंसान के मस्तिष्क में इस तरह से बैठी हुई है कि इसको खींच कर निकालना बड़ा कठिन है। यदि मुझ जैसे तुम्हारे भक्त के लिए इतना कठिन है, तो साधारण जीव के लिए कितना कठिन है, कितना दर्द सहना पड़ता है। असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा है इसमें। पिछले 3-4 महीनों से मेरी रामायण सत्संग वहीं उसी स्तर पर आकर अटक गई। 6 नवंबर 2023 के दिन जब मैं मुंबई से हरिद्वार गया, हनुमान जी की आज्ञा पाकर कि जाओ अपनी माँ के साथ में कुछ समय व्यतीत करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास में केवल 10-11 दिन बचे हैं, फिर मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा। साक्षात गुरु यदि आपसे ऐसा कह दें, आपके गुरु, कि मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा, फिर आप किसके दर जाओगे भीख मांगने के लिए कि नहीं, माँ को नहीं ले जाने दूंगा? आप किससे कहेंगे, किससे पुकार लगाएंगे, जब गुरु ही सामने तैयार खड़े हो गए कि मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊंगा? बस उस 6 नवंबर 2023 के बाद जो घटना घटी, जो श्रृंखला घटी, जो युद्ध चला मेरे और इस संसार के रचयिता भगवान श्री कृष्ण के मध्य, मेरे और इस संसार के त्रिदेव जो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनके बीच, और मेरे गुरु हनुमान जी के बीच जो युद्ध चला, जो घटनाएं घटी, और कहाँ कहाँ तक मेरी आत्मा जा पहुँची अपनी माँ को पुकारने के लिए, अपनी माँ की रक्षा करने के लिए। लेकिन होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है, राम की इच्छा होती है। राम की इच्छा के आगे तो आपको नतमस्तक होना ही है, सरेंडर करना ही है। इसी को बोलते हैं पूर्ण शरणागति। रविवार का दिन है, 24 मई 2026। रात को 9:06 पे रामायण सत्संग रिलीज होता है। हर रविवार हर एपिसोड, एक एपिसोड। पिछले 4 महीनों से उन्हीं घटनाओं को जिक्र करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हिम्मत जुटाता हूँ, लेकिन वो हिम्मत हो नहीं पाती है। तो मेरे कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो कोई ना कोई साक्षात रियल लाइफ एक्सपीरियंस या स्टोरी देते रहे हैं, और वो मैं आपको घटना बताते रहा हूँ। देखिए, लास्ट 3-4 महीनों के सारी कड़ियों को देखिए, भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं और कैसे कैसे ज्ञान देते हैं। कल रात्रि भी ऐसा ही कुछ घटना घटी, और मैं सोच रहा था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा ये रामायण सत्संग, क्योंकि मेरी कड़ी 6 नवंबर 2023 पर आकर रुक गई है। मेरी घड़ी वहीं पर रुक गई, क्योंकि उसके बाद मुझसे मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान, मेरा जीवन ले लिया गया प्रभु के द्वारा। और हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं तो यही सोचकर सोया कि भगवान अब 10 साल का ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे ये।
और रामायण करने का, गीता करने का और इतने प्रवचन देने का लाभ ही क्या, यदि संसार में सुनने वाले सुन लेते हैं लेकिन सुनने के बाद में उसे अपने जीवन में उतारते ही नहीं हैं। उतारेंगे अपने जीवन में जब तक कि उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, उन पर कोई चैलेंज नहीं आ रहा हो लाइफ का, लेकिन जहां उनका स्वयं का स्वार्थ आ जाता है वहां वे सारे प्रवचन को भूल जाते हैं। तो ऐसे संसार में ऐसे प्रवचन देने का, ऐसे ज्ञान को बांटने का लाभ क्या है? छोड़ देना चाहिए मुझे। और मैं क्यों करूं ये? इतने संत हैं जो कर रहे हैं, तब भी तो संसार चल रहा है अपनी ही राह पर। ऐसा कहकर सो गया और सवेरे सवेरे 4 बजे से 6 बजे के बीच साक्षात मेरे कृष्ण मुझे कहाँ ले गए, किससे मिलवाया, कैसी घटना, कैसी लीला भगवान ने रची, उस रचना को, उस घटना को आज मैं आपको आज की रामायण सत्संग में सुनाऊंगा, जिसने मुझे अब थोड़ी सी हिम्मत दे दी है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धाड़स बांध दिया है कि अब मेरे और माँ तारा की उस जीवन लीला का जिक्र मैं आप सबके सामने कर सकूं, उस जीवन लीला को, उस कृष्ण की लीला को आप सबके सामने समक्ष रख सकूं, ताकि शायद इससे भी कई दुखियों का दुख दूर हो सकेगा। शायद इससे आप भी अपने मोह से बाहर निकलने में सफल हो सके। मोह से निकलना आसान नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, लेकिन निकलना तो पड़ता ही है। आइए आज की रामायण सत्संग को हम शुरू करते हैं। आज भगवान कृष्ण की कैसी लीला हुई, उस लीला को हम सुनते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे। आज के रामायण सत्संग में हम आज भगवान श्री कृष्ण मुझसे किस रूप में मिले, कैसे मिले और किसे लेकर आए मुझसे मिलवाने के लिए, और प्रभु ने कौन सी अद्भुत लीला रची और लीला के माध्यम से किस प्रकार मुझे शक्ति दी है और धैर्य दिया है कि मैं आपको अपने जीवन की 3 साल पूर्व घटित जीवन की उन घटनाओं को बता सकूं, पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, जिससे सुनने वालों को भी धैर्य मिलेगा और आप सब भी अपने अपने जीवन में उस मार्ग पर चल पाएंगे जिस मार्ग पर प्रभु श्री कृष्ण चाहते हैं कि सारा संसार चले और इस संसार, इस सृष्टि की रक्षा करने में उनका साथ दे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान चालीसा का ये जो शुरुआती श्लोक है, इसमें हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारे मन को, हमारी आत्मा को ऐसा पवित्र, ऐसा शुद्ध कर दे, उनके चरणों की धूल से हमारे मन को इतना स्वच्छ कर दे कि हम हमारे जीवन को रघुनाथ जी के चरणों में अर्पण करते हुए जी सके। और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि जीवन के जो चारों फल हैं,
वे चारों फलों को हमको देने वाले हैं। उन चारों फलों को हमें दे ताकि हम उसके सहारे अपनी जीवन नैया को पार लगा सकें। और वे चारों फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चारों फलों को लेकर आज श्री कृष्ण कैसे आए वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की रामायण सत्संग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मुझे धैर्य देने के लिए, मुझे धाड़स बांधने के लिए मुझे मनाया कि मैं अपने जीवन की उन घटनाओं को, जो कि मैं अब तक मान रहा था कि वो मेरी पर्सनल जीवन की घटनाएं हैं, उनका जिक्र मैं संसार के सामने क्यों करूं, उससे लाभ क्या होगा। तो प्रभु केशव जो है, जब वे चाहते हैं कि कोई लीला संसार के सामने रखी जाए, कोई घटना, कोई बातें संसार को बताई जाए, तो वे हर मुमकिन प्रयास करके अपने भक्त को मना लेते हैं। इसी मनाने में आज भगवान श्री कृष्ण किस रूप में आए और क्या लीला हुई वो हम जानेंगे। राम राम, हरे कृष्ण। आप सब जो मेरी रामायण सत्संग को पिछले 2 वर्षों से सुनते आ रहे हैं और आपने जीवन की भगवान श्री कृष्ण की कई अद्भुत लीलाओं को सुना होगा, तो उन सारी लीलाओं को सुनते समय आपको ये तो ज्ञात हो गया होगा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को खेल बहुत पसंद है, क्रीड़ा बहुत पसंद है, लीलाधारी है भगवान केशव। और इस समय कलयुग में जो सबसे प्रिय खेल है जो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है, वो मैं मानता हूं वो क्रिकेट है। पिछले 3-4 एपिसोड रामायण सत्संग के यदि आपने देखे हैं तो उसमें देखा होगा जो अभी IPL 2026 चल रहा है, T20 का क्रिकेट मैच, उस क्रिकेट मैच के दौरान कैसे भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय के थ्रू बात किए और बात करके एक एक वाणी मुख से निकल रही थी और वहां स्क्रीन के ऊपर वो एक एक वाणी सत्य में साबित हो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यकीन नहीं आता तो जाकर पिछले 3-4 एपिसोड आप देखिए, जहां पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के 2 मैचेस हुए, जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया कि भगवान पर विश्वास आपको कितना होना चाहिए। 99%, 98%, 97%, 100% या 101% विश्वास होना चाहिए। सुनिए उन अध्यायों को तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण को क्रिकेट कैसे पसंद है। और क्रिकेट जो खेल है, इस खेल के ज़रिए प्रभु ने जीवन का सारा रहस्य समझा दिया है। आज उसी रहस्य को हम समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ से शुरू होगी रामायण सत्संग की वो लीलाएं, वो बातें जो अब तक पिछले 3 वर्षों से मैंने छुपा कर रखी, संसार के सामने नहीं रखी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि उसे रखने से संसार का कोई लाभ होगा। लेकिन प्रभु ने आज मुझे समझाया और कहा और आज्ञा दी कि तुम्हें उन सारी बातों को संसार के सामने रखना होगा। अब प्रभु की क्या लीला है, कैसी लीला है, कौन सी बात किस जीव के लिए अच्छी साबित होगी, वो तो वे ही जाने। उनकी आज्ञा सर आंखों पर चलकर रखकर मैं तो उनके मार्ग पर चल पड़ा, उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा हूं। तो जीवन के रहस्य को क्रिकेट के जरिए भगवान ने कैसे समझाया। अब क्रिकेट में सबसे बड़े बड़े मुख्य किरदार कौन से होते हैं उसे हम समझते हैं और उन मुख्य किरदारों को हम भगवान श्री कृष्ण के साथ और उनकी लीला के साथ, कर्म के साथ और फल के साथ जोड़ेंगे। जैसे गेंद फेंकने वाला जो होता है, बॉलर जो होता है क्रिकेट में, बॉलर की भूमिका क्रिकेट मैच में भगवान श्री कृष्ण जो रचयिता है, क्रिएटर है इस क्रिएशन के, वो स्वयं निभा रहे हैं। बॉलर यानी बॉलर कौन है आप समझ लीजिए। क्रिकेट का पिच तैयार है, एक बैट्समैन खड़ा है बैट लेकर, बल्लेबाज बैट लेकर खड़ा है, सामने एक बॉलर गेंदबाज है बॉल लेकर खड़ा है, स्टंप दोनों तरफ है और अंपायर लगे हुए हैं। और यहाँ पर कौन कौन सा किरदार निभा रहा है उसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो बॉलर है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि करता है। उनके हाथ में जो गेंद है, ये गेंद आत्मा है। आत्मा जिसके बारे में मैंने आपको रामायण के
शुरुआत में कहा नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। बॉलर के हाथ में जो गेंद है वो आत्मा है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, हवा सुखा नहीं सकती है और शस्त्र काट नहीं सकते हैं। तो जो बॉल है वो आत्मा है भगवान के हाथ में है। तो हम सब भगवान के ही अंश ना, तो भगवान के हाथ में जो बॉल है वो आत्मा का रोल निभा रही है। सामने जो बल्लेबाज खड़ा है, आप समझ लीजिए वो जो बल्लेबाज है वो शरीर है, ह्यूमन बॉडी। ये जो मनुष्य देह है वो शरीर है जो सामने खड़ा है। उसके हाथ में जो बल्ला है यानी बैट है, वो बैट जो है उसे आप समझ लीजिए उसका कर्म है। शरीर के हाथ में है कर्म। बिना शरीर के कोई कर्म हो नहीं सकता। कर्म करना है और कर्म का फल भी पाना है तो शरीर की आवश्यकता है। तो बल्लेबाज शरीर है, हाथ में बल्ला जो है वो कर्म है, और साथ में जब वो बॉलर बॉल फेंकता है यानी आत्मा को शरीर की तरफ फेंकता है, तो जो शरीर है वो किस तरह से उस बॉल को मारेगा, कैसे फोकस होगा, उसका ध्यान कितना होगा, केंद्रित होगा, जहाँ पर उसका ध्यान केंद्रित होगा, जिस फोर्स से वो बॉल को मारेगा, जहाँ पर शरीर का ध्यान केंद्रित होगा, वैसे ही वो चौका छक्का मारेगा या आउट हो जाएगा। ये सब जो भी रन्स है मिलते हुए या आउट होने का, जो क्लीन बोल्ड होने का है, वो उसका फल है, कर्म का फल। दोबारा कहता हूं, जो सृष्टि करता है वो बॉलर है, गेंदबाज बॉल डाल रहे हैं, बॉल जो उनके हाथ में है वो आत्मा है। आत्मा को फेंक रहे हैं शरीर के अंदर, और शरीर के पास जब आत्मा आ रही है यानी बल्लेबाज ने बल्ला उठाया, और बल्ला यानी उसका कर्म, उसका ध्यान कहाँ पर है? यदि ध्यान एकदम केंद्रित है, अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित है, इर्द गिर्द जो मटीरियल वर्ल्ड है, माया जगत है, उस पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, पूर्ण ध्यान उसकी आत्मा पर है, अंतरात्मा पर है, तो उसका जो कर्म होगा वो ऐसा चौका छक्का लगेगा कि वो जो आत्मा है वो सीधा स्वर्ग में पहुंचेगी, नरक में नहीं जाएगी। इसी पर है आज की रामायण सत्संग और आज की भगवान की लीला। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा इन सारे किरदारों से भगवान ने कैसे समझाया इस सारे खेल को और जीवन के रहस्य को। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। यानी फल की इच्छा किए बिना अपना हर कर्म आपको करते रहना है। तो जीवन जो है वो एक दिव्य लीला है, एक तरह से आप समझ लो, क्योंकि हम क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जीवन जो हमारा है वो क्रिकेट मैच है। उसमें बल्लेबाज जो है वो बॉडी है, बॉल जो है वो आत्मा है, और भगवान बारंबार हमारी आत्मा को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रैटेजी से परखते रहेंगे, परीक्षण करते रहेंगे, और उस परीक्षा में हमारा सफल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस परीक्षा में हम सफल होते हैं या नहीं होते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि हमें मुक्ति प्राप्त होगी या मुक्ति नहीं प्राप्त होकर हम इसी जीवन मरण के चक्कर में 84 योनियों में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अब इस बात को भगवान ने आज कैसे समझाया? क्योंकि सवेरे सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर दर्शन दिए आज 24 मई 2026, और वो भी इसलिए, वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले 3-4 महीनों से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर हफ्ते रामायण सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए जब बारी आती तो मेरी घड़ी जो है 6 नवंबर 2023 पर अटक जाती कि उसके आगे की घटना मैं कैसे बताऊं प्रभु। कल रात्रि को भी आकर मैंने अपनी पत्नी से यही कहा कि 6 नवंबर 2023 पर आकर मेरी घड़ी ऐसी अटक गई है, मेरे प्राण ऐसे अटक गए हैं, उसके आगे मैं धैर्य नहीं बंधा पा रहा हूं कि मैं किस तरह से वो घटना लोगों को सुनाऊं और क्यों सुनाऊं। बारंबार ये प्रश्न आता है, और मैंने मेरे केशव से भी पूछा कि
केशव मेरे जीवन की पर्सनल घटना है, वो मेरे और मेरे माँ तारा के बीच की घटना, मेरे और आपके बीच की घटना, वो सारी लीलाएं संसार को बताने से क्या लाभ है। संसार आज इतना दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, उनका कष्ट उबारने का कोई उपाय बताना चाहिए। तो ये सारी लीलाएं बताकर क्या लाभ है। तो इसीलिए हर हफ्ते जो है भगवान, क्योंकि मैं धैर्य नहीं बंधा पा रहा था, तो भगवान बारंबार एक एक घटना, एक एक लीला हमारे सामने रखते जा रहे थे और उस लीला का जो कथा है वो मैं आपको सुनाते जा रहा था। अब इस लीला को सुनाते सुनाते कल रात्रि को जब घर में गया तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया अपनी पत्नी से, तो पत्नी ने कहा छोड़ दो ये सब चीज़ें, कौन सुनता है और कौन मानता है। आज का ज़माना कलयुग का ऐसा है कि लोग इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, प्रवचन सुनते हैं और सुनकर हा हा वाह वाह करेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उन बातों को उतारते ही नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या है कर ये सब चीज़ें। आप अपने केवल कर्म पर फोकस करिए। मैंने कहा मेरा गृहस्थ का कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ कृष्ण की आज्ञा है कि जीव बड़े दुखी हैं, सृष्टि में बड़ा अधर्म फैला हुआ है, उनको भी धर्म का मार्ग बताना है, तो क्या करूं। लेकिन मेरी घड़ी जो है वो 6 नवंबर पर ऐसी अटक गई है कि आगे का समझ में नहीं आ रहा है कि वो लीलाएं सारी जो हुई उसके बाद 9 महीने तक कई लीला हुई और कई युद्ध हुए, तो वो मैं कैसे बताऊं और क्यों बताऊं। इतना कहकर जो है मैं रात्रि को सो गया। अब सवेरे सवेरे 4 बजे रविवार का दिन, मतलब कल रात्रि तक भी प्रभु ने कोई साइन सिंबल नहीं दिया कि मेरी आज की रामायण सत्संग किस विषय पर होनी है, क्या कहना है। और मैं समझ गया कि अब प्रभु का धीरज का बांध टूटता जा रहा है। मेरे धीरज का बांध तो पहले टूट चुका था, उसे तो वे धाड़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभु पता नहीं कौन सा लीला रचेंगे। और सवेरे 4 बजे भगवान श्री कृष्ण साक्षात देखिए क्या लीला रची। ऐसा था कि आज सवेरे 4 बजे मैंने अपने आप को अपनी माँ के साथ में देखा। माँ यानी गुरु माँ तारा, जिन्होंने अपने देह का त्याग 16 नवंबर 2023 को किया था और बाद में भगवान श्री राम उन्हें अपने साथ राधा लोक में ले गए। आज माँ दिखाई दी। और आपको बता दूं इन शॉर्ट, 16 नवंबर 2023 से करीब करीब 1.5 वर्ष पहले ही भगवान की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। और अलग कर दिया इस प्रकार कि वो एक शहर में और मैं दूसरे शहर में। और अलग करने का कारण यही था कि प्रभु ने कहा मोह का बंधन जो है तुम्हारा और तुम्हारी माँ का वो बहुत कड़ा है, वो इतना कड़ा है कि मृत्यु तो छोड़ दो, साक्षात मैं ब्रह्म भी आकर उस बंधन को काट नहीं सकता और तुम्हारी माँ को अपने साथ लेकर जा नहीं सकता। इसलिए उस मोह के बंधन का टूटना बड़ा अनिवार्य है, इसी कारण तुम्हें विलग होना पड़ेगा अपनी माँ से। और उस समय काफ़ी युद्ध हुआ, वो काफ़ी सारे एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं हार कर प्रभु से दूसरे शहर आ गया और माँ अलग शहर में थी हमारे परिवार के साथ में। हर पल उस समय का कांटे की तरह चुभता था, हर पल आंख में आंसू रहते थे, क्योंकि नित्य निरंतर सृष्टिकर्ता के साथ में लड़ाई और युद्ध था। और यहाँ तो हनुमान जी ने कह दिया गुरु ने कि मैं तुम्हारी माँ को ले जाऊँगा, तो तुम जाओ, 10 दिन है तुम्हारे पास में, जो सेवा करनी है कर लो। जब गुरु अगर ऐसा कह दे तो आप किसके पास जाएंगे। तो वो जो 1.5 वर्ष में अलग रहा माँ से, बीच बीच में जाकर मिलता था महीने 1.5 महीने में, लेकिन दूरी था, पास में तो नहीं था हर पल। आज स्वप्न में वो 1.5 वर्ष पूर्ण के पूर्ण मैंने मेरी माँ के साथ बिताए और इतने सुंदर बिताए, इतने सुंदर, खूब सेवा की, खूब प्यार किया, खूब उनको उनकी सेवा इतनी की दिल से कि जो 1.5 बरस दूर रहने की कसक और 1.5 बरस दूर रहने का जो दर्द था, वो सारा का सारा भगवान ने आज मेरे अंतर मन से मिटा दिया। और स्वप्न में ऐसा व्यतीत हुआ कि जैसे वो 1.5 वर्ष नहीं, वो कई कई हज़ारों वर्ष अपनी माँ के साथ में बिता रहा हूँ। और खूब सेवा की मैंने अपनी माँ की, उनसे खूब प्रेम किया, उनको खाना खिलाना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके पूजा पाठ में उनके साथ में बैठना, गुरु दरबार जाना, सब कुछ 4 से 6 के बीच में वो 1.5 बरस का समय बिताया। सोचिए कैसा टाइम लैप्स होता है, मतलब ये टाइम कंटिन्यूम जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है या समथिंग डिफरेंट। बिकॉज आत्मा तो मेरी निकल गई वहाँ पर माँ के साथ में 1.5 वर्ष बिता रही है और यहाँ शरीर सोया हुआ है पलंग के ऊपर और 2 घंटे का समय है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, सारी घटना घट रही है। और इतनी नहीं घटी, आगे भी आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। तो हम साथ थे,
पर कृष्ण ने हमें अलग रखा। तो मोह का बंधन तोड़ने के लिए हमें अलग रखा था। अब जो कृष्ण थे मेरे रूप में वहाँ पर, मतलब जो स्वप्न था, उस स्वप्न में मैंने ये देखा कि था तो मैं और मेरी माँ, लेकिन हकीकत में माँ के रूप में मेरी आत्मा थी और मेरे रूप में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा थी। यानी फीलिंग्स, मेरी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस होता है, जिसे मोह कहते हैं हम, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है आत्मा की, वो माँ के शरीर में रहकर मैं महसूस कर रहा था और मेरे शरीर में भगवान श्री कृष्ण रहकर मुझसे वो सारी वाणी कह रहे थे। जब 1.5 वर्ष का समय बीता, तब मैंने आज स्वप्न में अपनी माँ से कहा कि अब जाने का समय आ गया है। तो माँ की आंख में बहुत आंसू आ गए और वो खूब रोने लगी। अब हकीकत में मैं रो रहा था सपने में माँ के रूप में, और जो कह रहा था कि जाने का समय आ गया वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे। अब आपको इस रूपांतर को समझना पड़ेगा, बिकॉज मैं कह रहा हूँ, कहने में और देखने में बहुत फ़र्क हो जाता है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। तो मैंने माँ से कहा कि अब जाने का समय आ गया है, तो अब हमारे अलग होने का समय। माँ की आंख में बड़े आंसू थे, बड़े आंसू। मेरा भी कंठ रुंध गया, एकदम आंख में आंसू आ गए कि देखो कैसा पत्थर दिल होकर मैं माँ से कह रहा हूँ कि अब जाना है, अब हमें अलग होना है और आपको आपके गंतव्य स्थान पर जाना है, मुझे मेरे गंतव्य स्थान पर जाना है। जब माँ को खूब रोते हुए देखा तो मैंने उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया और खूब रोकर समझाया उनको प्रेम से। फिर कृष्ण जो मेरे रूप में थे, उन्होंने जो वाणी कही माँ से, उसे सुनिए। कृष्ण ने कहा, यदि आपकी कोई गेंद, देखो यहाँ क्रिकेट वापस आ जाता है भगवान का, यदि आपकी कोई गेंद आज खो जाए और मिले ही नहीं तो आपको अपार दुख होगा कि भाई आज तो गेंद खो गई, मिल ही नहीं रही है, तो हम क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हैं। माँ सुने जा रही थी जो वाणी मैं कह रहा था, मेरे अंदर से कृष्ण कह रहे थे। परंतु मैं जो कृष्ण हूँ, रचयिता हूँ, मुझे भविष्य ज्ञात है, मैं सबका नियंता हूँ, मेरे से भविष्य कुछ नहीं छुपा है और मुझे भविष्य ज्ञात होने के कारण ये पता है कि वो गुम हुई गेंद जो है मुझे फिर से प्राप्त हो जाएगी। अगर ये बात आपको भी याद आ जाए और आप भविष्य देख लो कि जो गेंद आपकी आज खो गई है वो आपको वापस से मिल जाएगी, तो फिर क्या आपको दुख होगा? माँ एकदम चौंक गई और माँ के अंदर तो मैं था, मैं भी चौंक गया कि प्रभु की कैसी वाणी है, ये तो वाणी सत्य है। अगर आज मेरी कोई बड़ी अमूल्यवान वस्तु, एकदम अमूल्यवान वस्तु खो जाए तो उसका दुख मुझे बहुत होगा। समझो आपका कोई घर पूरा नेस्तो नाबूद हो जाता है, जल जाता है, या आपके पैसे सारे चोरी हो जाते हैं, या आपको बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है और बहुत सारे पैसे डॉक्टरों पर खर्च हो जाते हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है इसके ऊपर कि भाई ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपको ये पता चल जाए कि जो पैसा आपका अभी चला गया है वो पैसा आपको भविष्य में वापस मिलने वाला है, ये बात अगर आपको ज्ञात हो जाए तो फिर क्या आपको दुख होगा? नहीं। मैंने सोचा, विचार किया इस बात पर, तो फिर मुझे दुख जरा भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ गुम हुई है वो वापस मिलने वाली है। देने वाला वो, लेने वाला वो, उसकी जब मर्जी है तब वो ले लेगा, जब मर्जी है तब वो दे देगा। लेकिन इस वाणी में भगवान की बड़ा कड़ा सत्य छुपा हुआ था, वो ये कि माँ और मैं, हम अभी तो अलग हो रहे हैं लेकिन भविष्य में हम वापस मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? जहाँ माँ है, गुरु माँ तारा राधा लोक में है, तो राधा लोक में जब मैं भी अपने शरीर के प्राण को त्याग कर जाऊँगा तो माँ से अवश्य मिलूँगा। अब तब तो फिर वहाँ भगवान के साथ में रहना है और नित्य निरंतर उनकी सेवा में रहना है, तो फिर दुख किस बात का। तभी भगवान ने कहा, ये दूरी इसलिए है इस समय ताकि मोह का बंधन कम हो सके। दूरी इसलिए ताकि मोह का बंधन कम हो सके। जहाँ मोह का अंत शुरू होता है, सुनिएगा ध्यान से, जहाँ मोह का अंत शुरू होता है वहीं से अनंत प्रेम का बंधन शुरू हो जाता है। कितनी सुंदर वाणी भगवान ने कही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ मोह का अंत शुरू होता है वहीं से प्रेम का बंधन, अनंत प्रेम का बंधन शुरू हो जाता है। और इस मोह के बंधन को दूर करने के लिए ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैंने अलग किया, क्योंकि अलग नहीं करता तो प्राण निकलने बड़े कष्टमय हो जाता है। अगर मोह के बंधन में प्राणी बंधा होता है, यकीन मानिए बहुत पीड़ा होती है। कई सारे उदाहरण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आगे भी बताते रहूँगा कि आत्मा की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं आत्माओं से मिलता हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा को देख सकता हूँ और कई आत्माओं को मुक्त किया है भगवान ने मेरे ज़रिए। तो मैं उनकी आत्मा को देख सकता हूँ, उनके दर्द को समझ सकता हूँ, सहन मतलब महसूस किया है। कई नरकों में जा जाकर देखा है कितनी पीड़ा महसूस करनी पड़ती है, कितना दर्द उन्हें सहन करना पड़ता है, वो सब कुछ जानता हूँ। तभी तो भगवान कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। उस समय इतनी वाणी कहकर मैंने अपनी माँ को गले लगाया, आंसू बह निकले, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड आलिंगन कर रहा हो। माँ की गोद, माँ की छाया, माँ के चरण होते ही ऐसे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि वो बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनके साथ है, उनका माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। तो आपको आपके माता पिता के चरणों को धोकर पीना चाहिए, उनकी भरसक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो है तब तक आपको सेवा का भाग्य मिल रहा है। एक बार वे इस दुनिया से चले गए, फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। ये माता पिता के लिए नहीं, परिवार में जो भी मेंबर है उन सब के लिए है। तो इसलिए झगड़ा लड़ाई क्यों करना है, क्यों किसी को कोसना है, क्यों क्लेश करना है। अपने जी को भी, सामने वाले के जी को भी प्रेम से रहिए। जो आपका जीवन साथी है उसके साथ मिलकर रहिए। थोड़ा सा आप सहन कर लीजिए, थोड़ा सा वो सहन कर लेंगे, ताली दोनों हाथों से बजती है। और फिर अपने जीवन को खुशी खुशी जिए। उस समय जब माँ को मैंने गले लगाया तब मुझे रामायण यानी रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है उसके अयोध्या कांड की वो लीला घटना याद आ गई, जब राम भगवान वन गमन के लिए निकल पड़े अयोध्या से। अभी तो हम रामायण के बाल कांड पर है, ये हमारा हरिद्वार का जब एपिसोड हो जाएगा तब हम रामायण के बाल कांड पर फिर शुरू हो जाएंगे। तो उस समय जब श्री राम भगवान वन गमन करते हैं तो कौशल्या माँ का जो दुख है वो बड़ा अपार होता है। वे बड़ी दुखी होती हैं कि उनका एकमात्र पुत्र उनकी आंखों से 14 वर्षों के लिए जा रहा है। पता नहीं कब वे अपने पुत्र को फिर से देख पाएंगी। लेकिन राम जी ने भी जिस प्रकार आज मेरे रूप में भगवान श्री कृष्ण ने माँ को समझाया, उसी प्रकार राम ने भी अपनी माता कौशल्या को उस समय यही ज्ञान दिया था कि धर्म जो है, कर्म जो है वो मोह से ऊपर है। धर्म और कर्म के आगे मोह नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा कि विरक्ति जो है त्याग नहीं है, विरक्ति को त्याग जो कहते हैं गलत है, वह सर्वोच्च प्रेम है। विरक्ति क्या है? सर्वोच्च प्रेम है जो दोनों आत्माओं को मुक्ति देता है। और विरक्ति किसे कहते हैं? डिटैचमेंट। तो लोग सोचते हैं कि विरक्ति का मतलब सब कुछ त्याग देना होता है। नहीं, त्याग नहीं, प्रेम। अगर आप त्याग की जगह प्रेम के एंगल से इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम के कारण मैं भी अपनी माँ से दूर गया 1.5 वर्षों के लिए, उनके आखिरी समय के 1.5 वर्षों के लिए, ताकि मृत्यु समय देह को त्यागते समय उनके प्राणों को कष्ट न हो, उनके प्राण आराम से निकल सके और प्रभु के साथ में चल दे आगे के पड़ाव पर। उसे कहते हैं प्रेम। और इसी कारण हम हमेशा भगवान श्री राम को याद करते हैं, क्योंकि राम धर्म के साथी हैं। उन्होंने हमेशा सदैव सबको धर्म सिखाया है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम श्री राम। इतनी घटना हुई और वो जो सिनेरियो था जिसमें मैं मेरी माँ के साथ में खड़ा था, यानी मेरे रूप में भगवान श्री कृष्ण और माँ के रूप में मैं खड़ा था, वो सिनेरियो वहाँ से एकदम से चेंज हुआ। और चेंज होते ही मैं दूसरे सिनेरियो में
मुंबई में माटुंगा में, यानी माटुंगा बोल लो या वडाला बोल लो, दोनों के बीच में हनुमान जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। और हनुमान जी के मंदिर के सामने ही काले राम जी की मूर्त का मंदिर है। राम, सीता और लक्ष्मण जी की काली मूर्त है, सुंदर, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, वैसी मूर्त है। आमने सामने हनुमान जी और राम भगवान का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। बचपन में भी बहुत जाता था, अभी भी कब जब जब समय मिलता है शनिवार के दिन जाता हूँ। वहाँ के पेड़े भी बड़े स्वादिष्ट आते हैं, बड़े स्वादिष्ट, मतलब प्रसाद में, पेड़े के प्रसाद में इतना अमृत टपकता है कि बस उसे खाने के लिए भगवान के दर्शन करने का मन करता है कि चलो चलते हैं, बाबा के दर्शन करेंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, साथ में मीठे मीठे पेड़े खाएंगे। ऐसा पेड़ा पूरे बम्बई में क्या कहीं पर भी मैंने देखा नहीं है। तो मैं अचानक से वहां पहुंच गया, मंदिर के सामने श्री राम मंदिर माटुंगा पहुंचा, और हाथ में मेरे 4 फल थे। एक फल ऐसे बड़ा सा पपीता दबाए रखा था वहां के बीच में, यहाँ पर ये कोहनी और इसके बीच में पपीता दबाए रखा था। मौसम्बी था दूसरा फल। तीसरा फल मेरे ख्याल से मेरे हाथ में, हाँ, आम था, और आम के साथ में एक बड़ा पेरू था। तो पपीता, मौसम्बी, आम और पेरू। पेरू यानी उसे अमरूद कहते हैं हम हिंदी में, यहाँ महाराष्ट्र में पेरू कहा जाता है उसे, अमरूद। तो ये 4 फल मेरे हाथ में थे, मैंने चारों फल पकड़ रखे थे, और मिठाई वाले के पास से पेड़े की जगह बूंदी के लड्डू का डब्बा ले रखा था मैंने, और मैं खड़ा था राम जी के मंदिर के सामने। अब आगे क्या हुआ, ये 4 फल क्या थे और भगवान ने क्या शिक्षा दी, मैं आपको अब सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चारों फलों को हाथ में लिए हुए, बूंदी का लड्डू का डब्बा हाथ में लिए हुए, मैं खड़ा था राम जी के दरबार के सामने, मंदिर के बाहर जो गेट है वहाँ, क्योंकि राम भगवान की जो मूर्त है लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ में, उसके आगे पर्दा डला हुआ था। तो शायद दोपहर का समय हो रहा होगा या शाम का समय, जिस समय भगवान को वापस से भोजन का भोग लगाया जाता है, या समझिए आप तैयार किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उस समय का समय रहा होगा। अब स्वप्न में एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, बट मुझे थोड़ा दोपहर का समय लगा, जब भोजन का समय होता है, भोजन प्रसाद का समय होता है भगवान का। तो मैं वहाँ प्रसाद लिए और वो चारों फल हाथ में लिए वहाँ खड़ा था। 4 फल, ध्यान में रखना, 4 फल चारी। हनुमान जी के श्लोक में आता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। जो दायकु फलचारी यानी जो चारों फल के दाता है, और चारों फल क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसी रूप में वो 4 फल मेरे हाथ में थे। पपीता था, अमरूद था, आम था, और पपीता, अमरूद, आम और एक मौसम्बी। हाँ, ये 4 फल थे हाथ में, लेके खड़ा था, पर्दा डला हुआ था। उसी समय मुझे अनुभूति हुई राम जी के मंदिर के सामने खड़े खड़े, अरे मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, पहले तो गुरु के दर्शन करने चाहिए मुझे। क्योंकि कहा जाता है ना, गुरु बिन होए न विवेक, गुरु बिन मिले न देव। ना तो गुरु के बिना विवेक हो सकता है, ना गुरु के बिना देव मिल सकते हैं। इस पर बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान ने मुझसे लिखवाया है, देखिए आप इसे। तो गुरु बिन होए न विवेक, गुरु बिन मिले न देव। ये ज्ञान जहन में आते ही तुरंत की तुरंत मैंने राम जी को बाहर से ही, पर्दे के अंदर से ही प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैं मुड़ा, रोड क्रॉस करके मैं हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचा तो 2 फल जो है वो मेरे हाथ से निकलकर नीचे धरती पर गिर गए। अब इन 2 फलों के गिरते ही एक वृद्ध व्यक्ति वहीं मंदिर के पास में इंतजार में खड़े थे कि कब हनुमान जी के मंदिर का पट खुलेगा और वे दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने वो दोनों फलों को उठाया, और दोनों फलों को उठाकर मुझे देते हुए उन्होंने जो ज्ञान दिया उसे अब आप सुनिए। उन्होंने कहा, 4 फलों को संभालना है तुम्हें पुत्र, 4 फलों को संभालना है, और संसार को भी मार्ग दिखाना है। उस समय स्वप्न में तो नहीं समझ पाया वे कौन थे, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आया तो मैं समझ गया वे तो साक्षात मेरे हनुमान जी बाहर खड़े थे। गुरु ही तो मार्गदर्शन करते हैं अपने भक्त का, और मेरे हनुमान जी वृद्धावस्था रूप में आए, और उन्होंने मेरे हाथ में जो 4 फल थे, 2 फल गिर गए, तो कहीं ना कहीं 2 फल में गड़बड़ी हो रही होगी मेरे जीवन में। इसलिए हनुमान जी ने, बाबा ने वो दोनों फल मेरे हाथ में सौंपते हुए कहा, 4 फलों को तुम्हें संभालना है, धर्म को, अर्थ को,
काम को, मोक्ष को। धर्म किसे कहते हैं? जो धर्म के सारे कार्य हम संसार में करते हैं। धर्म रिलीजन नहीं होता है, जाति पाति नहीं होती है। धर्म आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो इंसानियत को धर्म कहते हैं। जो सही है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। बस इतनी सी लाइन में आप कौस्तुभ मणि की समझ लीजिए कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तो प्रभु ने कहा धर्म को संभालना है, अर्थ को संभालना है। अर्थ किसे कहते हैं? क्योंकि हमें हमारा भी जीविकोपार्जन करना होता है और संसार में कई अच्छे कार्य करने होते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे कार्य करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए धन को भी हमें कमाना होता है और उसे संभाल कर उसका इस्तेमाल करना होता है, ताकि सही कार्य में सही जगह पर धन का इस्तेमाल हो सके। और फिर आता है काम और मोक्ष। काम का अर्थ है सारे कर्म जीवन के जितने भी हैं, जितने भी सुख है, दुख है, वो सारे कर्म आपको करते जाना है। जब आप धर्म, अर्थ, कर्म, काम ये तीनों करते रहोगे तब तो जाके मोक्ष के मार्ग पर चलोगे। तो बाबा ने कहा चारों फल को तुम्हें संभालना है और संसार को मार्ग भी दिखाना है। तो जो 4 फल थे मेरे हाथ में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक थे, इन्हें संतुलित रखकर संसार को मार्ग दिखाना है। तभी तो भगवान ने कहा प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। वे हनुमान जी महाराज मुझे दर्शन देकर इतना सुंदर ज्ञान देकर चले गए। बाबा का ज्ञान है, ये आप अपने जीवन में न उतारे तो धिक्कार है। बाबा ने कहा अपने जीवन में चारों फलों को संभाल कर रखना है, धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को। अब ये जो सारी घटना आज घटी और मैं जब जागृत अवस्था में आया तब मैं समझ गया कि देखो बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान दिया है। जागृत अवस्था में आने से पूर्व उन वृद्ध व्यक्ति के रूप में जो बाबा आए थे, उनके कहने के बाद में बाबा के मंदिर के पट के अंदर से संस्कृत का मंत्रोच्चारण बाहर आया, कानों में पड़ा। और वो संस्कृत का मंत्रोच्चारण इतना सुंदर था, इतना सुंदर। अब वो मंत्र तो ध्यान में नहीं है लेकिन उस मंत्र में जो ज्ञान छुपा हुआ था, जितना मुझे ध्यान में आया और समझ में आया वो मैं आपको बताता हूं। तो संस्कृत के मंत्र में मतलब अमृत था, इतना बड़ा सुंदर अमृत था। मेरे लिए तो था ही, शायद आपके लिए भी वो अमृत साबित हो। उसमें उसका अर्थ ये था कि तुम जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बैलेंस बनाए हुए हो। मुझसे कहा प्रभु ने कि मैंने जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बैलेंस बना कर रखा हुआ है, समन्वय बना कर रखा हुआ है, कि चारों को संभल कर जो चल रहा हूँ उसे डगमगाने नहीं देना है। ज़रा भी डगमगाने नहीं देना मतलब कहीं पर भी मोह बीच में तुम्हारे ना आ जाए, कोई माया तुम्हारे बीच में ना आ जाए। तुम्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संभालते हुए चलना है। इन्हें संभालते हुए संसार का मार्ग प्रदर्शित करना है। उसमें मैं, मेरा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो है और होगा वो ईश्वरीय है। बाबा ने कहा मैं और मेरा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जो मेरे अंतर मन में सोच आ रही थी कि मेरे साथ जो घटना घटी 6 नवंबर 2023 से आगे, माँ के जाने से लेकर उसके आगे तक की घटना, वो घटना मैं संसार को बताऊं या ना बताऊं, वो जो असमंजस वाला सिचुएशन था, वो आज मेरे बाबा गुरु ने और मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट ने साक्षात राम जी के दर्शन कराकर वो पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया। और बाबा ने कहा मैं और मेरा के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हें वो सारी घटना, सारी लीला चरित्र भगवान की बतानी है संसार को। जिसे जो समझना है वो समझ जाएगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ऐसा प्रभु का कहना कि जिस तक जो ज्ञान पहुंचना है वो जरूर पहुंचेगा और जिस तक नहीं पहुंचना है तो नहीं पहुंचेगा। वो अपनी जीवन की नैया अपने हिसाब से चलाएगा और फिर इसी 84 लाख योनियों के जीवन में भटकता रहेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर था हनुमान जी का कि अब वो घटना बताना शुरू करो। तो आने वाली रामायण सत्संग से मैं आपको वो सारी घटना सुनाऊंगा। हृदय पे तो पत्थर रहेगा, आंखों में आंसू जरूर रहेंगे, लेकिन शायद उन सारी लीलाओं को सुनकर
कईयों के आंसू पोंछने में कारगर साबित हो जाऊं। इसीलिए भगवान ने ये लीला बताने के लिए कहा है मुझसे, जो मैं ज़रूर कहूँगा आप सबसे। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। भगवान का संदेश ये है कि जीवन जो है वो एक पात्र है, अनुभव ईश्वर के पाठ है। ईश्वर के जितने पाठ, जितनी लीला चरित्र है, वो सारे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और आत्माओं को मार्गदर्शन देने के लिए है। यही तो ज्ञान आज कृष्ण ने और हनुमान जी ने दिया आज के स्वप्न दर्शन के जरिए। और उन्होंने कहा, शरणम व्रज, शरणम व्रज, शरणम व्रज, यानी तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जाएगा तो सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। अंत में आइए श्री रामचंद्र जी का सुंदर सा जाप है, छोटा सा, उसे भी हम जपते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने। यानी जहाँ मोह समाप्त होता है वहीं अनंत प्रेम आरंभ होता है। यही धर्म का मार्ग है, यही अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन है, और यही गुरु की कृपा है कि जो हमें भगवान तक ले जाती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बारंबार बस राम का नाम जपे, वही सत्य है। आने वाले रामायण सत्संग में मैं फिर आपसे मिलूंगा और हम राम भगवान की और कृष्ण की उन अद्भुत लीलाओं को सुनेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। जय श्री राम। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।